देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आगे बढ़ने के लिए आगे देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीछे देख करके आगे बढ़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हमें दर्द होगा, दुख होगा, है ना? बिल्कुल सही है। मैंने तो आजकल हमारी बेटी गाड़ी चलाना सीख रही ठीक है। है ना? तो क्या है कि गाड़ी चलाने में क्या है कि आपको आगे देखना पड़ता है। कभी रेयर विंडो में देख के आप गाड़ी चला सकते हो, जो पीछे की तरफ देख के ऐसे करके? तो क्या होगा, आप बहुत जल्द एक दीवार पे पोस्टर बन जाओगे, टक्कर हो जाएगी। सही बात। हैं दर्शकों, यही तो बात है। पीछे देखते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें तो आगे देखना है और विश्वास से आगे देखना है और आगे बढ़ना है हमें। और याद रखें कि जब आगे बढ़ेंगे हम, तो ना केवल आप खुश होंगे, आपके परिवार खुश होंगे और सबसे बढ़कर परमेश्वर को बहुत खुशी होगी कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आगे बढ़ रही है जिंदगी में। और इसी विचार के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समय है पहचान कौन का। दर्शकों, क्या आप हैं तैयार? तो पहचानिए कौन है ये। बाइबल में वो कौन था जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया? प्रभु ने उसको एक नई शुरुआत भी दी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी पतरस, ऑप्शन सी राहब और ऑप्शन डी निकोडिमस। तो दर्शकों, पहचानिए कौन है वो। जी बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से पहचानिए और हमें बताइए सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब आप हमें जरूर बताएं। दर्शकों, आज के एपिसोड का थीम है कि हमें विश्वास चाहिए। वी नीड फेथ आगे बढ़ने के लिए, टू प्रेस ऑन। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के द्वारा परमेश्वर आपके मन में वो विश्वास दे कि आप उठें, खड़े हों और दौड़ने लगें प्रभु के मार्ग में और आगे बढ़ना शुरू करें। जी बिल्कुल। और दोस्तों, विश्वास में मजबूत होने के लिए आइए हम एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी देखें और मुलाकात करें उषा पटेल से, जो बुरी संगत में फंस बुरी राह पर चल पड़ी थी। लेकिन बाइबल के जो जीवित वचन हैं, जो हमें जीवन देते हैं, उन्होंने उषा को भी सही राह दिखाई और उन्हें एक नया जीवन दिया। आज उषा हमें बता रही है कि अपने बीते कल को पीछे छोड़ वो कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ आगे बढ़ पाई। और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। सूरत की रहने वाली उषा पटेल एक टीचर हैं और हमेशा चर्च के काम में सक्रिय रहती हैं। उनके बचपन से ही घर में प्रार्थना का माहौल था। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ या मेरा जीवन बहुत अच्छा है। जब मैं 11th क्लास में थी, तब मैं वहाँ पर अपने क्लासमेट्स के साथ में तो दूसरों की हंसी मजाक करना, मुंह से अपशब्द बोलना और दूसरों की हंसी उड़ाना, ये मेरा स्वभाव था। साथ ही साथ मैं क्लास में भी ध्यान नहीं देती थी, पढ़ाई में भी मेरा ध्यान नहीं लगता था और मुझे काफ़ी घर पर मम्मी पापा की डांट भी सुनने को मिलती थी, क्योंकि मेरा रिजल्ट हर बार खराब आता था। इस कारण उषा क्लास 11वीं में फेल भी हो गई, लेकिन इसका असर उनके व्यवहार पर जरा भी नहीं पड़ा। तभी उनको एक यूथ मीटिंग में जाने का मौका मिला। तो मैं वहाँ पर ये सोच कर गई थी कि मैं वहाँ पर बहुत टाइम पास करूँगी, मौज मस्ती करूँगी, और इस तरह से मैंने उस कैंप में जाने के लिए हाँ किया। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पहले दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब शाम की मीटिंग हो रही थी और गीत गाए जा रहे थे, तब मेरे जीवन में मुझे अंदर से कुछ हलचल सी लग रही थी और उस दिन मेरे जीवन में कुछ प्रश्न खड़े होने लगे कि मेरा जीवन कहाँ है। लेकिन दूसरे दिन जब मैं ईश्वर का वचन सुन रही थी और जो स्पीकर बाइबल में से शेयर कर रहे थे, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
और जब ये बाइबल की वर्ड्स मैंने सुनी तो मुझे लगने लगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मुझसे बहुत अधिक प्रेम किया और मेरे लिए अपनी जान दे दी। और मुझे अपने जीवन में मैं अपने सारे गलत कार्यों को याद करने लगी कि मेरा जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और तब मुझे लगा कि जो स्पीकर बोल रहे हैं वो शायद मेरे लिए ही बोल रहे हैं। और मेरे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं जानती थी मेरा जीवन किस तरह से था। और फिर उन्होंने एक और बाइबल में से वर्स की, रोमियो 3:23, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तब मैंने अपने मन में ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन आपसे बहुत दूर है, लेकिन आज आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की है। आपने मेरे लिए पवित्र लहू बहाया है। मुझे अपने पापों की क्षमा दीजिए और मैं अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। और मुझे बहुत शांति महसूस हुई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तब मैंने सोचा कि अब मैं मेरे जीवन में ऐसे कार्य करूँगी जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ऊषा के बदले स्वभाव और परमेश्वर के गीत गाने के कारण दोस्तों द्वारा उनका मजाक बनाया जा रहा था। मैंने गीत गाया, लेकिन उस गीत के कारण से मेरी फ्रेंड्स मेरी हंसी मजाक उड़ाने लगी और ये बोलने लगी, ये तो बहुत पवित्र बन गई है। और इस तरह से मेरा क्लास में हंसी मजाक उड़ाया जाता था तो मैं कई बार अलग जा कर के रोती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये किस प्रकार से बिहेव मेरे साथ में कर रहे हैं। तो मैं कई बार अकेले में जाके प्रार्थना करती थी और परमेश्वर मुझे शक्ति देता था। इस तरह से ऊषा परमेश्वर में आगे बढ़ते हुए अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार का सामना कर रही थी। हर दिन बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी और मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता चला जाता था। इसी तरह से जब मैं क्लास में अपनी स्टडी पर ध्यान देने लगी, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करने लगी, घर में अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों का रिस्पेक्ट करने लगी, मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। ऊषा कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर के कार्य करने लगी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ सेवकाई करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। परमेश्वर ने हमें बहुतायत रीति से आशीषित किया। उसकी सेवा के लिए हम दोनों को उसने उपयोगी पात्र बनाया। हम लोग जवानों के बीच में काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। मेरा जीवन जब पापों में फंसा हुआ था, लेकिन जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया तो उसने मुझे शांति दी, मुझे एक नया जीवन दिया, उद्धार का अनुभव दिया और उसने मुझे अपने पापों से मुक्ति दी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने हमको बहुत ऊंचे पर आगे किया है, हमको जीवन में आगे बढ़ाया है और उसकी सेवा के लिए उपयोगी पात्र बनाया है। बहुत अच्छी कहानी है ऊषा जी की और सच है कि जो बाइबल हमें बताती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। और यही अनंत जीवन ऊषा ने पाया। बिल्कुल सही दर्शकों, अगर आप बाइबल का सारांश चाहिए, समरी चाहिए ना आपको कि पूरी बाइबल निचोड़ को एक वर्ष में डाल दे, तो ये यूहन्ना 3:16 ही वर्ष है। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद ने हमसे गुनहगारों से प्यार किया। ऊषा जी ने भी इस बात को समझा, जाना और उनकी जिंदगी खुदा ने बदल दी और उनको संभाला खुदा ने। परमेश्वर आपको भी संभाल सकता है अगर आप उस पर विश्वास लाएं, उसको अपने जीवन में जगह दें। परमेश्वर क्या ना करेगा आपके साथ, क्योंकि वो आपसे बेहद बेइंतहा प्यार करता है हमारा प्रभु। बिल्कुल। और दोस्तों, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े काम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। अपने जीवन को, अपनी सोच को, मन को, अपनी परिस्थितियों को हम बदलते हुए देखते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना सहायता के लिए आप जरूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इसी के साथ हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे दोस्तों, और ब्रेक के बाद आज अल्फ्रेड हमसे परमेश्वर के वचनों से बांटेंगे, हमें उभारेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों,
2025 के बीते हुए वर्ष में प्रार्थना में बिताए हुए कुछ चंद पल आपके आने वाले नए वर्ष के सबसे कीमती पल होंगे। चलिए एक नए जोश के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। चाहे वो आपके नए प्लान्स हो, रिश्ते हो, सेहत की चिंता हो या फाइनेंसेस की फिक्र, इन सब चीज़ों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप के आइए इस नए वर्ष की शुरुआत करें। ये साल बीते सालों से अलग होगा और बेहतर होगा। आपको सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ना है। CBN प्रेयर लाइन के साथ आप प्रार्थना में जरूर जुड़े। कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 9910401010 पे। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और itu thagisegula apni overcome group arugo CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दर्शकों। और आज एक नई जिंदगी के शो पे एक स्पेशल मेहमान हमारे साथ हैं और उनका नाम है पोपट लाल। लेट अस वेलकम पोपट लाल। वेलकम पोपट लाल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए इधर स्टूडियो में और बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे। मोस्ट वेलकम। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस शो पे आए हैं। और ये बताइए, नया साल शुरू हो गया है, क्या कुछ नया चल रहा है बताइए। नए साल में मैंने घर में सफेदी कराई है। ओह, मेरी बेटी के कमरे में तो मैंने पिंक कलर कराया है। मतलब पेंट करवाया आपने? हाँ जी, पूरे घर को? बिल्कुल। मतलब पॉलिश भी? यस। अरे चमक गया होगा आपका घर तो? बहुत ज्यादा। अरे वेरी गुड, कमाल है। देखिए अच्छा ये बताइए, चलो घर तो नया हो गया आपका बिल्कुल, और क्या नया? सुनने में कोई गाड़ी वाड़ी भी ली है आपने? आपको कैसे पता? अरे आपके घर के सामने खड़ी होती तो लोग देखेंगे नहीं? किसी को बताना मत, मैंने XUV 7 सीटर लिए है। वाओ, अ ब्रांड न्यू कार। यस, नए साल के लिए। यस। वाह, मुबारकें जी, मुबारकें। कमाल हो गया जी, बढ़िया। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, लग रहा है वो दिख रहा है कुछ मुझे, कोई फोन वोन तो नहीं ले लिया आपने? वो पड़ा हुआ है उधर। नहीं, वो तो पुराना फोन है। मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली एक नया फोन लेने के लिए। ओह, नया फोन नए साल के लिए? यस, लेटेस्ट। कुछ आगे तो बढ़ना है ना, अपने को आगे बढ़ाना है। दर्शकों कमाल है, जरूर आपने भी नए साल के लिए बहुत कुछ तैयारी करी होगी। इन पोपट लाल जी तो बिल्कुल आई थिंक नए साल के लिए बिल्कुल रेडी है। बड़ा स्टार्ट यार, कमाल, न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ऐसा लग रहा है। यस, वाह, वंडरफुल। तो ऐसा ये बताइए कि नए साल में क्या नया दिल भी लेके जा रहे हो या पुराना दिल लेके जा रहे हो? मतलब हार्ट? दिल? हाँ, वही पुराना दिल, वही ईर्ष्या, वो घमंड, वो जलन, वो झूठ, वो बुरी बुरी बातें, वो बुरे बुरे विचार। बाइबल बताती है इस हृदय में से निकल के आती है। हृदय दुष्ट और ढोंगी है, ये पापी हृदय है हमारा। क्या वही लेके नए साल में आ गए आप? ये तो आपने बहुत गहरी बात बोल दी है। बात तो वैसे सच्ची है। ये तो सच बात है, दिल तो नहीं दिया मैंने। मतलब वही पुराना दिल है आपका? हाँ। अरे दर्शकों, सब कुछ नया कर लिया पर दिल वही पुराना रखा, ढूंढी क्या फायदा। पर एक खूबसूरत बाइबल की आयत सुनिए, गौर से सुनिए दर्शक लोग। एक बहुत खूबसूरत वर्स है जिसके द्वारा ये जो पुराना हृदय है ना हमारा, सब बुराई करने वाला, वो नया हो सकता है। अच्छा? हाँ जी, क्योंकि एक है जो अंदर आके बदल सकता है और उसने यूं बोला है। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। दर्शकों देखा, एक है जो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है, आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। पोपट लाल जी, एक ही है जो हमारा ढोंगी दुष्ट हृदय को बदल सकता है, अगर बशर्ते, शर्त यह है
कि अगर आप विश्वास करके अपने दिल का दरवाजा खोलोगे, बोलोगे प्रभु मेरे दिल में आ जाओ और मुझे एक नया हृदय दो, मेरे पाप क्षमा कर दो, जरूर करेगा। विश्वास के द्वारा आजमा के देखो, आजमा के देखो। क्यों, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये बहुत ही अद्भुत बात बताई है आपने मुझे। तो सबसे जरूरी बात है, नए साल में सब कुछ नया हो जाए पर दिल ना नया हो तो उसका क्या फायदा। पर एक है जो आपके दिल को बदल सकता है, जिसने आपके लिए जान दी, मेरे लिए जान दी, सबके लिए जान दी सलीब पर, और मरने के बाद उसको दफन कर दिया गया और जी उठा वो, और आज आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। हैव अ न्यू हार्ट, ही वांट्स टू गिव यू अ न्यू हार्ट। क्यों पोपटलाल जी? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एक नई जिंदगी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और ये बात समझाने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप CBN इंडिया प्रेयर लाइन पे जाइए, और हमारा नंबर बहुत इजी है, 9910401010, और इसी तरह आप कॉल कीजिए। हम आपके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गॉड wants to give you a new beginning, and let's begin with prayer. दर्शकों, अब समय आ गया कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम मिलकर करेंगे प्रार्थना। इस जनवरी हर सुबह होगी और भी खास, नए चर्च कॉयर्स गीतों के साथ। नेशनल टीवी प्रीमियर, लखनऊ से सेंट पीटर्स चर्च की कॉयर, कानपुर से बिशप वेस्टकॉट स्कूल, झारखंड के बरकाकाना से न्यू क्रिएशन बाइबल इंस्टीट्यूट की कॉयर, मेरे जीने का कारण तू है, बांसवाड़ा से शरण स्थान चर्च की कॉयर, यीशु ऐसा सिवा, क्या लगता हुआ। जम्मू से आवर लेडी ऑफ अ रोजरी कैथोलिक चर्च की कॉयर, हम सांस बजाएंगे। पूरा महीने भर सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वापस आ गए। उम्मीद करते हैं आप मिस्टर पोपटलाल से मिलकर बहुत खुश हुए होंगे। खास तौर से आपके बच्चे तो मुस्कुरा रहे होंगे इस वक्त। उम्मीद करते हैं कि आपको वो वचन मिल गया होगा कि नए साल में अगर आपके पास नया दिल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सब नया दिल पाएंगे। किसके किसके थ्रू? प्रभु यीशु मसीह के थ्रू। अगर आपने जीवन में उसको आप जगह देंगे। आइए हम मिलकर उस जिंदा खुदा अपने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें और अपनी सारी इल्तिजा, अपनी सारी रिक्वेस्ट उसके सामने बिछा दें और सरनगू हो जाएं उसके सामने और खुदा से मांगें। लेट अस प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि बेशक हमारा विश्वास बहुत कमज़ोर है, हमारा प्यार भी बहुत ठंडा है। प्रभु जी, हम जितना हमें आपके वचनों को पढ़ना चाहिए उसके लिए भी शायद हमारे पास समय नहीं है। और प्रभु जी, जब तकलीफ आती है तभी हम आपको याद करते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और प्रभु जी, जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं प्रभु, जिन्होंने आज इस वक्त इस घड़ी सर झुकाया आपके सामने, आंखों को बंद किया है प्रभु जी, इस शायद उनके जीवन में एक बोझ है, उनका दिल शायद बहुत भारी है प्रभु जी, कोई बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है प्रभु। प्रभु जी, उनको विश्वास दीजिए, वो विश्वास जो चट्टानों को हिला दे प्रभु। प्रभु जी, दया करें, दया करें प्रभु जी। इंसान बहुत कमज़ोर है और आप बहुत ही सामर्थी, और आपके वचन में लिखा है निर्बलता में, कमज़ोरी में हम आपकी सामर्थ को एक्सपीरियंस करते हैं। प्रभु जी, आपकी सामर्थ, आपकी स्ट्रेंथ लोग अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें इस वक्त प्रभु जी। आप उनको छूइए, उन पर दया कीजिए, उनको विश्वास दीजिए, और जिन्होंने अभी तक नया दिल नहीं पाया प्रभु, आपको वो अपना दिल दें।
आपको इनवाइट करें अपने जीवन में और आप सब कुछ नया कर दें उनके लिए। एक नया हृदय दे जो आपके लिए धड़के और आपके लिए वो जिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है। प्रभु ने रिबेका और मुझे तो एक नया हृदय दिया है। हम चाहते हैं आपके पास भी वो नया हृदय हो और आपके पास भी विश्वास आए। हाँ ठीक है, टाइम लगता है, कोई बात नहीं। कदम बाय कदम, वन डे एट अ टाइम, प्रतिदिन आप बढ़ते जाइए मसीह में, प्रभु में, और विश्वास आपका बढ़ते चले जाएगा। जी बिल्कुल, हम वचन को ना छोड़े दोस्तों, और जैसे जैसे हम वचन पढ़ते जाएंगे, उस पर अपना ध्यान लगाएंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर के वायदों को हम याद रखेंगे, हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे और बड़े बड़े काम अपने जीवन में हम देखेंगे। प्रभु के हाथ को हम अपने जीवन में देखेंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। गलातियों 2 का 20वां और 21वां वचन। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो कह रहा है कि हम विश्वास से जीवित हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर के हाथ को, उसके अनुग्रह को, उसकी उपस्थिति को, उसके कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। तो आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप भी विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि आज एल्फ्रेड ने भी कहा कि हम वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें, कलीसिया में हर रविवार हम ज़रूर जाएं और जो भी सभाएं होती हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करें, ताकि हर तरह से जो प्रभु के जीवित वचन है वो हमारे जीवन में, हमारे कानों पर पड़ते रहें और हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और विश्वास के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो दर्शकों, अब चलते हैं लखनऊ की सैर करते हैं। वहाँ पे सेंट पीटर्स चर्च के इतिहास के बारे में जानते हैं और एक लखनवी अंदाज में आज अब आपको वहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं इस खूबसूरत इमारत जो आप देख रहे हैं, सेंट पीटर चर्च, इसका इतिहास 110-11 साल से ऊपर का है। परमेश्वर ने इस भवन में बड़ी आशीष दी हैं लोगों को, कलीसिया को और यहाँ के पासबानों को अपनी सेवा के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया है। मैं इसके बारे में बताने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। यह भवन लखनऊ चारबाग स्टेशन के बिल्कुल पीछे है और इसका कंपाउंड भी विस्तृत है। यह भवन बड़ी ऐतिहासिक है और तत्कालीन द्वितीय बिशप जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा इस भवन की चर्च की नींव रखी गई, जिसका पत्थर चर्च में लगा हुआ है। उसको आप आगे समय देख सकते हैं। इसका डिजाइन लिस्टमैन नामक एक ब्रिटिश इंजीनियर ने बनाया और इस भवन के बनाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। तत्पश्चात 8 अप्रैल 1915 को आराधनालय को समारोह पूर्वक परमेश्वर को अर्पित किया गया। वर्तमान में यह सीएनआई डायसिस ऑफ लखनऊ के अंतर्गत आता है और अपनी सेवा को अंजाम दे रहा है। अब हम इस भवन के भीतरी भाग में हैं, जहां पर लगभग 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। चर्च की बेंचेज हैं, उस समय से हैं जब से ये चर्च बना है। जो ऑल्टर आपने देखा, आप देखेंगे, उसी समय से है। अर्थात ये सादगी, पवित्रता का प्रतीक है। चर्च को यहाँ की कलीसिया ने बड़ी पवित्रता एवं उदारता से इस चर्च भवन के रख रखाव में अपना योगदान दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए
एक आशीष में धरोहर है। आप जब कभी लखनऊ आए तो आपका हृदय से स्वागत है और आप इसके यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सेंट पीटर्स चर्च के बारे में जानकर। और कई बार हम ऐसी जगहों पे नहीं जा पाते, ऐसी कलीसियाओं में नहीं जा पाते, लेकिन एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा हमें इन कलीसियाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है। और बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि कैसे हमारे मसीही भाई बहन हैं जो अलग अलग जगहों में इकट्ठा हो रहे हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वचनों से सीख रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे भारतवर्ष में हमारे जो चर्च हिस्ट्री बहुत रिच है जी। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी ऐसी कलीसियां हैं, चर्चेस हैं जो प्रभु के नाम के लिए स्थापित हैं इतने सालों से जी। और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत विश्वास में कायम रखे और आप बढ़ते चले जाइए मसीह यीशु में। तो आइए दोस्तों, इस समय हम इसी कलीसिया का एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने और इससे आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर, सेंट पीटर्स चर्च क्वायर, फॉर दैट लवली सॉन्ग। बहुत अच्छे से आपने इस गीत को गाया एंड प्रभु की महिमा के लिए आपने इस गीत को गाया। इसी तरह गाते रहें, गुनगुनाते रहें। जो भी आपके टैलेंट्स हैं उन्हें आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। इनफैक्ट हम सब प्रभु के लिए अपने जो टैलेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करें और प्रभु हमें बहुत आशीषित करेगा। और दर्शकों, जैसे आज हमने सीखा, मुझे पूरा यकीन है कि जब आपने ये प्रोग्राम देखा है कि परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में पड़ी है और हमने उषा जी की लाइफ से देखा किस तरह खुदा ने उनको संभाला। ये रियल स्टोरीज़ हैं दर्शकों, ये रियल स्टोरीज़ हैं जो आपको इनकरेज करने के लिए हम दिखाते हैं। हो सकता है आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके साथ, ताकि आप भी उठ के खड़े हों विश्वास से और आप आगे बढ़ सकें। यू कैन ऑल्सो प्रेस ऑन। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आगे बढ़ना, इस थीम को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। और साथ ही कल सीबीएन प्रेयर लाइन में भी जुड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो एज वेल एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स And keep on pressing on. God bless you.